तो कैसे हो आप लोग। गॉब्लिन नाइट के एक और नए चैप्टर में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हमें मेन कैरेक्टर गोई से मिलते हुए दिखाया जाता है और तभी गोई उसे बोलता है नाइस टू मीट यू सिवान, तुम कैसे हो। और तभी मेन कैरेक्टर सोचने लगता है इसके साथ क्या है, इसकी वाइफ तो थोड़ी सी अलग ही है। तभी सोनमी बहुत जोर से चिल्लाती है इसका हाथ मत पकड़ो, और तभी मेन कैरेक्टर शौक से उसकी तरफ देखता है। तभी सोनमी बोलती है गोयू से तुम यहाँ अचानक कैसे टपक पड़े हो, और इसका ऑलरेडी खराब दिन था और तुम अभी आ रहे हो। तभी कोई बोलता है तो क्या हुआ, ऐसा कई रूल है कि मैं हर वक्त सोते रहूं। और तभी इसकी बात सुन के मुझे अच्छा लगा कि ये इसे योकाई बनना है, और एक हाफ गॉब्लिन जो योकाई किंग बनने के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है। और तभी उससे वो हाथ मिला लेता है। तभी गोयू टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ करता है। उस मैजिक का नाम रहता है मार्शल आर्ट्स मिस्ट्री टेलीपोर्टेशन मैजिक, और उसे मेन कैरेक्टर के साथ वो टेलीपोर्ट हो जाता है। और तभी हमें सीन शिफ्ट होते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें बीच का सीन दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर थोड़ा सा घबराया हुआ रहता है। तभी गोयू उसे बोलता है मैंने जितना सोचा था उससे बहुत ज़्यादा टफ हो तुम। पहली बार मैंने टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज़ किया और वो भी अचानक। ऐसे बहुत सारे लोग नहीं है कि जो ऐसे करने के बाद खड़े रह सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा तुम तो ज़्यादा सरप्राइज नहीं दिख रहे। और मेन कैरेक्टर गोयू से बोलता है क्या तुम्हें मुझे पकड़ना था। गोयू बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा तो है ही नहीं, फिर भी हमें शुरुआत करने से पहले मैं तुम्हें कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम गेम खेलते हो। मेटाफोरिकली बोलूँ तो कंप्यूटर की गेम की बात कर रहा हूँ। और मेन कैरेक्टर बताने की कोशिश करता है। वो बोलता है मैं मिडिल स्कूल में कुछ गेम खेलता था, पर लेकिन जैसे ही हाई स्कूल में आया मुझे गेम खेलना पसंद नहीं। फिर गोयू बोलता है कि तुम्हें कौन सा जेनरे पसंद है, एओएस एपीपीएस एमएमओआरपीजी, एक गेमिंग टाइप्स थे। और तभी मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे एक्शन आरपीजी पसंद है, वैसे भी मैं खेलों में अपना टाइम नहीं जाया करता और मुझे अपने स्किल पे ध्यान देना रहता। तभी गोयू बोलता है ये तो सही पॉइंट है, और वो मेन कैरेक्टर की तरफ अटैक करने की कोशिश करता है। हमें इसे बाद में बात करना है, ये वो मेन कैरेक्टर से बोलता है। तभी उसकी तरफ एक बहुत बड़ा सा अटैक होता है और मेन कैरेक्टर उसे स्पीडली डॉज कर देता है। हमें समंदर में एक बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा दिखाया जाता है और मेन कैरेक्टर उसे देख के शॉक हो जाता है। तभी समंदर से बहुत सारे बर्फ के अटैक मेन कैरेक्टर की तरफ बढ़ते रहते हैं और मेन कैरेक्टर उसे डॉज करने की कोशिश करता है। तभी बोलते हुए बताया ये तो सही है, तुम बहुत ही ज़्यादा तेज हो। और मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखता रहता है और वो बोलता है मेन कैरेक्टर सोचता है मुझे सिर्फ बचना भी नहीं, इससे दूर भी भागना है, लेकिन ये मुझे डॉज करने से पहले ही अटैक कर देता है। और गोयू वो सोचता है मैं जब मैं अटैक करने वाला हूँ मैं अपना टारगेट कैसे चेंज करूँगा। और तुम्हारे जैसे न्यू लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। फिर हमें पता जाता है जब लड़ाई का वक्त आता है तो सिवान के सेंसेस अच्छे हो जाते हैं और वो किसी शाइनिंग स्टार की तरह चमकने लगता है और उसकी लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन आज उसने जो एनिमी फेस किया था उसके कारण वो सीख गया था कि एनिमी के आज बहुत सारे हथियार हो सकते हैं, वो भी छुपा के रख सकते हैं। तभी वो गोयू शौक में उसे देखता रहता है और सिवान ने उसको आंसर देने के लिए चूज़ किया था उससे फाइट करना। मेन कैरेक्टर की आज नई पर्सनैलिटी होने वाली थी। वो सिवान तभी एक मैजिक यूज़ करता है, उस मैजिक के कारण एक बड़ा सा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। वो रहता है उस आर्मर की कैपेबिलिटी जो उसने पहना रहता है, एक ईयर कप जो पहनने वाले की एनर्जी और ताकत दोनों को रिलीज करता है। और तभी उसने एक और लेसन सीखा था कि अगर अटैक होने के बाद भी तुम्हें कंटिन्यू अटैक होना चाहिए और तुमने खुद को गार्ड पे रखना चाहिए। और सिवान उसके ऊपर और बहुत सारे अटैक कर देता है। तभी सिवान बोलता है मैंने लाइफ फोर्स का कॉन्सेप्ट पूरी तरह नहीं पर कुछ हद तक तो समझ ही लिया है, एक ऐसा शॉक जो बॉडी से चला जाता है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहता है एब्डोमेन। अगर मैं सोच से बोलूँ तो मेरे अंदर अभी 60% पावर बची है। मैंने जो अभी अटैक किया था वो तो उसने मेरी 10% पावर ले ली थी, लेकिन जब मैं छोटे अटैक करता हूँ वो मेरी अराउंड 3% पावर ले लेते हैं। अगर मैंने 0% तक यूज़ किया तो मैं पिछली तरह पागल हो जाऊंगा और मुझे इसे कंटिन्यू यूज़ नहीं करना है। तभी गोयू की आवाज़ आती है, ये तो बहुत ही अच्छा माइंड ब्लोइंग है था। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे आइसिकल इतनी जल्दी टूट जाएंगे, पर मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा कम समझा। तुमने तो सिर्फ अभी मेरा पहला ही फेस तोड़ा है। तभी मेन कैरेक्टर जो गोयू से बोलता है क्या तुम सच में मुझे खाने वाले हो, पर मुझे पता नहीं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ भी दुश्मनी जैसा कुछ फील नहीं कर पा रहा हूँ। फिर गोयू बोलता है हाँ ये थोड़ा सा अलग है, मैं सच बोलूँ तो मैं तुम्हें पर्सनली हराना नहीं चाहता और तुम मेरा खाना भी नहीं हो। अगर सच बोलूँ तो तुमने सिर्फ मेरे कुछ ऐसे शब्द बोले जिससे मैं भड़क चुका हूँ। तभी गोयू मेन कैरेक्टर से पूछता है कि योकाई किंग क्या है, ये तुम्हें पता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मॉन्स्टरों का राजा ना, जो कि लॉ बनाता है और उनके ऊपर राज करता है। तभी गोयू बोलता है हाँ तुम तो एक टाइप का ठीक हो, पर ये थोड़ा सा ऑड नहीं लगता। इलेक्शन प्रोसेस तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, सिर्फ पावर स्ट्रगल करने की जरूरत है, लेकिन ये एक ऐसी साइकिल जो 666 साल में एक ही बार होती है और जो भी किंग चूज होगा उसे हजारों सालों तक रूल करने को मिलेंगी। एक ऐसा प्रोसेस जिसे हम बहुत सालों से फॉलो करते हैं और वो भी बहुत सालों से चलती आ रही है। और मेन कैरेक्टर तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। और तभी गोयू बोलता है हम ऐसे शक्तिशाली लोग हैं जो अपनी पावर और अपनी इंस्टिंक्ट की तरफ और अपनी इच्छा की तरफ लॉयल है। और अगर सच में बताओ तो ये जो लॉ बना रहे अगर हम उनको फॉलो ना करें तो, अगर हम नॉर्मली सिर्फ हम तो शिकार और खाना बस यही जानते हैं, पर इसे रोकने के लिए
योकाई क्रिएशन ने योकाई किंग नाम का एक सेफ्टी डिवाइस बनाया था। यही योकाई किंग है। अगर सच बोलूं तो बहुत सारे हजारों सालों से बहुत सारे सक्सेसफुल योकाई किंगों ने योकाई वर्ल्ड को मैनेज किया बिना किसी टेंशन के। उनकी पॉलिसीज में डिफरेंशिएशन हो सकती है, लेकिन उनका एक ही प्रिंसिपल था, वो था योकाई वर्ल्ड का सर्वाइवल और उन्हें फायदा पहुंचाना। लेकिन इस जनरे के योकाई किंग ने वो वैसा नहीं किया। तुम सोचो, तुम्हारे इंसानी लीडर ने अगर एक ऐसा लॉ बनाया कि तुम्हें किसी का भी मीट नहीं करना, कुछ भी हो जाए, तो तुम क्या करोगे? एक ही बहुत ही खतरनाक सिचुएशन हो जाएंगी। लोग बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें भी गारंटी नहीं कि वो जो लॉ है वो उठेगा, ऐसा है ना। पर हमने ये 667 साल के लिए किया, उससे भी कम नहीं। फिर कोई बोलता है ये तुम्हें रफ आइडिया लगेगा, तुम्हें पता है योकाई किंग कितना इंपॉर्टेंट है, हम इसीलिए वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं। लेकिन हमारा पेशेंस अभी खत्म होते जा रहा है, तुम्हें पता है ना। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है अगर अगले योकाई किंग ने सेम लॉ रखा तो कोई भी उसे फॉलो नहीं करेगा, ये बराबर है ना। फिर कोई भी बोलता है यार तुम तो जल्दी समझ जाते हो, अगर किंग ने ये कमांड भी दे दी हम कोई भी इससे सुनेगा नहीं, क्योंकि योकाई किंग अगर सबसे बड़ा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर भी होगा पर उसे रोकने के लिए बहुत सारे उससे भी बड़े मॉन्स्टर होंगे। अगर ऐसा होता है तो इसके कारण योकाई किंग की जो पोजीशन है वो टूट जाएंगी और उसका एग्जिस्टेंस जो इतने सालों से था वो सब चला जाएगा। उसकी अथॉरिटी, उसका सिंबल सभी नीचे गिर जाएगा। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं योकाई किंग बनूंगा और योकाई को बराबर रखूंगा, ये बोलना बहुत ही गलत बात है। ये बहुत सारी जो आत्माएं है इनको सुनेगी नहीं, और हमारी जैसी कोई यंग स्पिरिट है तुम्हें तो चिढ़ाएंगे और आगे बढ़ जाएंगी, लेकिन जो ओल्डर स्पिरिट्स है वो तुम्हें फाड़ के फेंक देंगी। और मुझे पता है ये सब कुछ कहाँ से आ रहा है, ये सब कुछ सोलमी से आ रहा है। तभी कोई बोलता है तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो और तुम्हें कोई बोरी स्पिरिट पसंद नहीं करेंगी। फिर मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि जो मैंने बोला वो मुझे वापस लेना चाहिए? फिर कोई बोलता है हाँ, अगर सच बोलूँ तो तुम इतने एक्सपीरियंस हो, मैं अपने एक ही पैर से तुम्हें मसल सकता हूँ। तुम अभी भी बढ़ रहे हो और तुम्हारे अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, तुम मेरे अंडर आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे दूंगा। अगर तुमने मुझे योकाई किंग बनने में मदद की तो मैं तुम्हें कोरियन पेनिनसुला का किंग बना दूंगा और तुम उसे रूल करते रहना। ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा रोल है। अगर तुम रोल करोगे तो तुम्हें जो इंसान पसंद नहीं तुम उसे खत्म कर सकते हो। और मैं बोलूँ तो मैं तुम्हारे पास के लोग हैं उनको सभी को बचा लूंगा और उनको छोड़ दूंगा। कैरेक्टर गोई से बोलता है तुम कितने स्ट्रांग हो, तुम्हारे हाई चांस है कि तुम योकाई किंग बनोगे, तुम जैसे बोल रहे हो। फिर गोई बोलता है मैं तो क्लेम नहीं कर सकता कि मैं कोरियन पेनिनसुला में स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, लेकिन उन सभी रिप्रेजेंटेटिव में उनसे भी थोड़ा सा ताकतवर हूँ। फिर मेन कैरेक्टर तो ठीक है, वो आगे हाथ बढ़ाता है और वो बोलता है इसका मतलब मेरे पास के लोग वो सेफ रहेंगे, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। तभी गोयू बोलता है यार मैंने जैसा सोचा तुमने मुझे कब डिसअपॉइंट नहीं किया। और मेन कैरेक्टर बोलता है तुमने एक अच्छी चॉइस बनाई, मुझे गिल्टी ना बनाकर। तभी मेन कैरेक्टर गोयू का हाथ पकड़ लेता है और वो बोलता है तुमने जितने भी अभी बहुत सारे बुरे काम किए वो सिर्फ हाथ पकड़ के ही किए ना। तभी उसका सिवान उसका शर्ट पकड़ लेता है और हमें बताया जाता है कि सिवान ने जो रेसलिंग मूव अभी तक दिखाई थी वो तो कुछ भी नहीं थी। अभी वो अपनी 60% जो एनर्जी बची थी उसको यूज करने वाला था और वो उसका यूज कर लेता है और उसे स्लैम दे देता है। और वो स्लैम का नाम रहता है गॉमलिन रेसलिंग माउंटिंग फ्लिप रहता है और उसे कोई टेंशन नहीं रहता वो अटैक उसके ऊपर यूज करने के ऊपर। सिर्फ उसके मन में एक ही चीज रहती है, इसे हराना है। और वो स्लैम इतना बड़ा रहता है, बहुत सारा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। तो यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।